प्राचीन भारत के रहस्यमयी क्षेत्रों में, जहां देवता नश्वर लोगों के बीच विचरण करते थे और स्वर्गीय प्राणी संसार की नियति को आकार देते थे, एक उल्लेखनीय कहानी सामने आई। हनुमान की कहानी। शक्तिशाली वानर जो हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रिय पात्रों में से एक बन गए। एक दिव्य अप्सरा अंजना के गर्भ से जन्मे और वायु देवता वायु के पिता हनुमान का भाग्य उनकी पहली सांस से बहुत पहले ही सितारों में लिखा हुआ था। एक शिशु के रूप में उगते हुए सूरज को एक पका हुआ आम मानते हुए हनुमान ने उसे पकड़ने के लिए हजारों मील आसमान में छलांग लगाई। सूर्य की ओर इस महत्वाकांक्षी उड़ान ने उन्हें इंद्र का वज्र दिलाया, जो उनकी ठोड़ी पर लगा, जिससे उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ है एक प्रमुख जबड़े वाला। लेकिन यह प्रारंभिक दुर्घटना केवल एक महान जीवन की शुरुआत थी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। स्वयं सूर्य देव के संरक्षण में युवा हनुमान की शिक्षा शुरू हुई। प्रत्येक दिन भोर से पहले उठकर वे पूर्व की ओर मुख करके आकाश में सूर्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते थे। युवा वानर के समर्पण से प्रभावित होकर सूर्य ने न केवल वेद और पवित्र ग्रंथों की शिक्षा दी, बल्कि विभिन्न दिव्य हथियारों और युद्ध कला के रहस्यों को भी बताया। वायु देवता ने अपने बेटे को उड़ने और हवाओं को नियंत्रित करने की शक्ति का आशीर्वाद दिया, जबकि अन्य देवताओं ने उसे कई वरदान दिए। अविश्वसनीय ताकत, इच्छानुसार आकार बदलने की क्षमता, आग से प्रतिरक्षा और लंबी दूरी तक छलांग लगाने की शक्ति। फिर भी शायद उसका सबसे बड़ा उपहार उसकी अटूट भक्ति और विनम्रता थी। ऐसे गुण जो उसके अमर जीवन भर उसके चरित्र को परिभाषित करेंगे। जैसे जैसे हनुमान की शक्तियां बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका शरारती स्वभाव भी बढ़ता गया। वो अक्सर अपनी क्षमताओं का उपयोग ऋषियों के ध्यान में खलल डालने और जंगलों में हानिरहित अराजकता पैदा करने के लिए करता था। अपनी शक्तियों के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंतित ऋषियों ने उसे एक श्राप दिया। वो अपनी क्षमताओं की वास्तविक सीमा को तब तक भूल जाएगा जब तक कि दूसरे उसे याद न दिलाए। ये श्राप, हालांकि कठोर प्रतीत होता है, छिपे हुए आशीर्वाद में साबित होगा। इसने हनुमान को विनम्र रखा और उनके अहंकार को उनके समर्पित स्वभाव पर हावी होने से रोका। केवल दूसरों की सेवा करते समय ही उन्हें अपनी असली क्षमता का स्मरण होगा और वे अपनी शक्तियों को गर्व के साधन के बजाय सेवा के साधन बनाएंगे। हनुमान के जीवन का निर्णायक क्षण तब आया जब किष्किंधा के जंगलों में उनकी मुलाकात विष्णु के अवतार भगवान राम से हुई। राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी प्रिय पत्नी सीता की खोज कर रहे थे, जिन्हें राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। वानर राजा सुग्रीव के मंत्री के रूप में सेवा कर रहे हनुमान ने तुरंत राम के दिव्य स्वभाव को पहचान लिया। उस पहली मुलाकात में हनुमान का हृदय अवर्णनीय प्रेम और भक्ति से भर गया। उन्होंने राम के आगे नतमस्तक होकर अपनी शाश्वत सेवा अर्पित की। इस क्षण ने हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध रिश्तों में से एक की शुरुआत को चिन्हित किया। दिव्य स्वामी और आदर्श सेवक के बीच सही बंधन। उनकी यात्रा उन्हें महासागर के तट पर ले गई, जहां उन्होंने अपनी पहली बड़ी चुनौती का सामना किया। पानी के विशाल विस्तार को पार करके लंका पहुंचना, जहां माना जाता है कि सीता को बंदी बनाकर रखा गया था। यहीं पर बुद्धिमान भालू राजा जाम्बवान ने हनुमान को उनकी असली शक्तियों की याद दिलाई। अपनी क्षमताओं के बारे में नए सिरे से जागरूकता के साथ हनुमान एक विशाल आकार में बढ़ गए और महासागर के पार एक शक्तिशाली छलांग लगाई। सैकड़ों मील तक फैली ये प्रसिद्ध छलांग रामायण में सबसे प्रसिद्ध एपिसोड में से एक बन गई। लंका पहुंचने पर हनुमान एक बिल्ली के आकार तक सिकुड़ गए। कुशलतापूर्वक रावण के स्वर्ण नगरी में घुसपैठ कर रहे थे। बगीचों और महलों के माध्यम से उन्होंने अथक खोज की, जब तक कि उन्होंने राक्षस रक्षकों से घिरी अशोक वाटिका में सीता को नहीं पाया। अपने छोटे आकार को बनाए रखते हुए उन्होंने राम की अंगूठी को अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हुए सावधानी से उनसे संपर्क किया।
उसने जोर देकर कहा कि ये राम ही थे जिन्हें उसे बचाना चाहिए और रावण को हराना चाहिए। इस प्रकार धर्म और शाही कर्तव्य को कायम रखना चाहिए। लंका छोड़ने से पहले हनुमान ने रावण को एक संदेश भेजने का फैसला किया। खुद को पकड़े जाने की अनुमति देते हुए उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने और राक्षस राजा को उसके कार्यों के परिणामों के बारे में चेतावनी देने के अवसर का उपयोग किया। जब रावण ने अपनी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया तो हनुमान का आकार बढ़ गया और उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ का उपयोग पूरे शहर को जलाने के लिए किया। लंका का स्वर्ण नगर जल गया क्योंकि हनुमान एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगा रहे थे। उनकी जलती हुई पूंछ महलों और मंदिरों को नष्ट कर रही थी। इस कार्य ने न केवल उनकी शक्ति का प्रदर्शन किया बल्कि उस विनाश की चेतावनी भी दी जो रावण द्वारा सीता को राम को नहीं लौटाए जाने पर होगा। राम की सेना और रावण की राक्षस सेना के बीच महाकाव्य युद्ध के दौरान हनुमान ने कई बार महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य तब हुआ जब लक्ष्मण को रावण के पुत्र इंद्रजीत ने घातक रूप से घायल कर दिया था। इसका एकमात्र इलाज हिमालय के संजीवनी पर्वत पर पाई जाने वाली एक जड़ी बूटी थी। समय के खिलाफ दौड़ते हुए हनुमान पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ गए। विशिष्ट जड़ी बूटी की पहचान करने में असमर्थ उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उसे वापस लंका ले गए। इस असाधारण पराक्रम ने लक्ष्मण के जीवन को बचाया और युद्ध का रुख राम के पक्ष में कर दिया। रावण पर राम की जीत और सीता को बचाने के बाद हनुमान की भक्ति कम नहीं हुई। वे अयोध्या में राम के शासनकाल के दौरान उनके साथ रहे, लगातार अपने स्वामी की सेवा और पूजा करते रहे। जब राम ने उन्हें पुरस्कार के रूप में एक बहुमूल्य हार दिया तो हनुमान ने उसे तोड़कर प्रत्येक मनके में राम का नाम खोजा, क्योंकि उनके लिए किसी भी चीज का मूल्य नहीं था जब तक कि उसमें उनके प्रिय भगवान का नाम न हो। जब राम ने पूछा कि सप्ताह के किस दिन उनका जन्म हुआ था तो हनुमान ने उत्तर दिया कि उन्हें नहीं पता, क्योंकि उन्हें केवल राम का नाम याद है और कुछ नहीं। उनकी भक्ति की गहराई ऐसी थी कि अन्य सभी मामले, यहाँ तक कि खुद से संबंधित मामले भी राम के प्रति उनके प्रेम की तुलना में महत्वहीन थे। किंवदंती के अनुसार जब राम ने अपना सांसारिक अवतार पूरा किया और अपने दिव्य निवास पर लौट आए तो उन्होंने हनुमान से कहा कि जब तक लोग उनका, राम का नाम लेते हैं तब तक वे पृथ्वी पर रहें। हनुमान ने इस दायित्व को सहर्ष स्वीकार कर लिया और ऐसा माना जाता है कि वे अभी भी जीवित हैं, दुनिया पर नजर रखते हैं और उन लोगों की रक्षा करते हैं जो राम के प्रति समर्पित है। जहां भी रामायण का पाठ होता है वहां उनकी उपस्थिति महसूस की जाती है और उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आज हनुमान को न केवल एक शक्तिशाली देवता के रूप में बल्कि भक्ति सेवा के आदर्श अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। पूरे भारत में और जहां भी हिंदू संस्कृति फैली है वहां उन्हें समर्पित मंदिर पाए जा सकते हैं। उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि और सबसे महत्वपूर्ण उनकी अटूट भक्ति के लिए उनकी पूजा की जाती है। हनुमान का जीवन कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। भक्ति की शक्ति, महान योग्यताएं होने के बावजूद विनम्रता का महत्व और निस्वार्थ सेवा का मूल्य। उनकी कहानी दर्शाती है कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि किसी की भक्ति की पवित्रता और किसी के चरित्र की महानता में निहित है। एक अमर प्राणी के रूप में हनुमान दिव्य और नश्वर क्षेत्रों के बीच एक सेतु के रूप में काम करना जारी रखते हैं। उन्हें अक्सर एक हाथ में पहाड़ उठाएं और दूसरे हाथ में अपना दिल खोले हुए दिखाया जाता है, जिससे उनके भीतर राम और सीता का वास दिखाई देता है। ये कल्पना उनकी अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति और उनकी अत्यधिक भक्ति दोनों का प्रतीक है। महाभारत में एक बाद के महाकाव्य में हनुमान अपने आध्यात्मिक भाई भीम से मिलते हैं, जो पांडव भाइयों में से एक है। उनकी मुलाकात दुनिया में दिव्य की निरंतर उपस्थिति और सच्ची भक्ति की स्थायी प्रकृति की याद दिलाती है। हनुमान के चरित्र का हर पहलू गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। समुद्र के पार उनकी छलांग
अस्तित्व के सागर के पार मानव आत्मा की यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। आकार बदलने की उनकी क्षमता आध्यात्मिक जीवन में आवश्यक अनुकूलनशीलता का प्रतीक है। उनकी ताकत भक्ति से प्राप्त होने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राम के प्रति उनकी सेवा भक्त और ईश्वर के बीच के उत्तम संबंध का उदाहरण है। उनका ब्रह्मचारी जीवन आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक ध्यान और समर्पण को प्रदर्शित करता है, जबकि उनकी बुद्धि और ज्ञान से पता चलता है कि भक्ति का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसमें विवेक और समझ शामिल है। हनुमान की कहानी पीढ़ियों और संस्कृतियों के लोगों के साथ गूंजती रहती है। एक शरारती बच्चे से भक्ति सेवा के अवतार तक की उनकी यात्रा उन सभी को आशा और प्रेरणा प्रदान करती है, जो उद्देश्य और समर्पण का जीवन जीना चाहते हैं। ऐसे युग में जहां शक्ति का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है और भक्ति को कभी कभी गलत समझा जाता है, हनुमान एक शाश्वत उदाहरण के रूप में खड़े हैं कि कैसे जबरदस्त ताकत को जबरदस्त विनम्रता के साथ जोड़ा जा सकता है और कैसे महान शक्ति का उपयोग धार्मिकता और प्रेम की सेवा में किया जा सकता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची वीरता असाधारण क्षमताओं के कब्जे में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम उच्च उद्देश्य की सेवा में अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं। जब तक राम का नाम याद रहेगा, हनुमान की कहानी उन लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहेगी जो भक्ति और सेवा का सच्चा अर्थ समझना चाहते हैं। चुनौतियों और जीत के माध्यम से अविश्वसनीय शक्ति के कार्यों और दिल को छू लेने वाली विनम्रता के क्षणों के माध्यम से हनुमान की जीवन कहानी एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है, जो हमें पूर्ण भक्ति और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाती है। उनकी कहानी केवल प्राचीन काल की कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो दुनिया भर में जीवन को बदल रही है और दिलों को प्रेरित कर रही है।